दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे थे उसके 4 भाग का वीडियो मैंने बना दिया था। यह 5वें भाग का वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने जो रेजिस्टेंस होता है, कार्बन का रेजिस्टेंस, उसमें जो स्ट्रिप बनाई जाती हैं अलग अलग 3 कलर की और उसके बाद टॉलरेंस रिंग की, तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालें, किस फार्मूले पर रख करके, तो उन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझा था और एक रेजिस्टेंस का हमने वैल्यू निकाल करके भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रतिरोध के नियम पर चर्चा करेंगे, जो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कब कब वैरी करता है। कोई भी चालक हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसका जो रेजिस्टेंस है वो किन किन परिस्थितियों पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन आता है, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें से जो हमारा पहला है कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के सीधे अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, कोई भी चालक है, कोई कंडक्टर है हमारा, मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, तो इसका जो प्रतिरोध है वह इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई होगी, तो इसके सीधे अनुपात में बढ़ता है। मतलब ये हुआ कि लंबाई बढ़ने पर यह बढ़ जाता है। अगर यह जो हमारा चालक है, मान लेते हैं हम कि 1 मीटर का इसकी लंबाई है, तो यदि इसकी लंबाई 1 मीटर है तो इसका कुछ और प्रतिरोध होगा, और यदि इसी चालक को हम खींच करके 2 मीटर का कर दें, ये 2 मीटर का हो गया, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगा वह बदल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर यही 1 मीटर का तार है, ठीक है, इसको अगर हम इसका अगर रेजिस्टेंस हम नापेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हम एक एग्जांपल ले लें कि यदि 1 ओम आता है, तो निश्चित बात है जब इसी रेजिस्टेंस के तार को सेम यही तार हो, इसमें कोई परिवर्तन है, इतना मेटल हो, मान लीजिए इसमें 2 ग्राम का तार है ये, ठीक है, यदि हम इसका वजन करें तो यह 2 ग्राम का होगा। ठीक, अगर इसी तार को हम किसी तरह से खींचें और खींच करके इसको हम 2 मीटर लंबा कर दें, तो इसी जो हमारा कंडक्टर है इसका जो रेजिस्टेंस है वह बढ़ करके 2 ओम हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस, मतलब जो अगर इसकी लंबाई खींची गई, बढ़ाई गई सेम चालक की, तो रेजिस्टेंस इसका तुरंत बढ़ करके दुगना हो जाएगा। तो यह चीज़ आपको क्लियर हो गई ना कि सेम चालक हो, सेम लंबाई हो, तो और उसका सेम वजन हो, मतलब 1 मीटर ही हो, तो उसका रेजिस्टेंस जितना होता है, और अगर उसी चालक में जितना मेटल है हमारा उसी को खींच करके बड़ा कर दिया जाए, लंबाई उसकी बड़ा कर दी जाए, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वह बढ़ जाता है। इसीलिए R प्रोपोर्शनल टू L होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो सीधे अनुपात में होता है लंबाई के। मतलब यहाँ पर जो L है वह लंबाई है किसकी? चालक की। चालक की लंबाई होती है जो हमारा L है। दूसरा नियम क्या है कि चालक का प्रतिरोध काट क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में बढ़ता है। काट क्षेत्रफल माने होता है, इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं। जैसे ये हमारा चालक जो होता है, कोई भी कंडक्टर होता है वह गोल होता है। इसमें यह जो सेंटर पॉइंट है इसका, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर इस दूरी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। मतलब इसकी जो त्रिज्या होती है, मतलब कुल मिला करके जो चालक की मोटाई है, उसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। यह जो होता है, अगर इसको हम बढ़ाते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाते हैं तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। सेम चालक हो, सेम कंडक्टर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम मेटल भी हो, सब कुछ सेम हो, तो ये हमारा जो है काट क्षेत्रफल होता है। इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं। अगर यही मान लीजिए कि यह जो हमारा कंडक्टर है, सेम हमारा कंडक्टर है, मान लेते हैं हम कि 1 मीटर का हमारा चालक है, और वही चीज़ सेम बता देते हैं कि मान लेते हैं कि 2 ग्राम इसकी जो वज़न है इसका। अब इसी को हम पतला कर रहे, मतलब मान लीजिए इसका जो यह घेरा है जितना है इतना ठीक है, और इसी को यदि हम खींचते हैं, चालक को यदि हम खींचते हैं किसी चीज़ से, खींचेंगे तो निश्चित बात है जब मेटल सेम रहेगा तो निश्चित बात है कि इसका जो यह गोलाई है ना, यह कम होगी। किसी चीज़ को, मान लीजिए यही पेन है, इसको यदि हम खींचेंगे तो क्या होगा कि यह पतला हो जाएगा। पतला होगा तो निश्चित बात है जो इसका यह घेरा है वह कम हो जाएगा। तो जब यह घेरा मान लेते हैं हम कि इतना हो गया इसका घेरा खींच करके,
तो अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इतना हो जाएगा। तो क्या होगा कि इस चालक का यह वाला पहली स्थिति में जो था 1 मीटर वाला, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका अभी इसको जब आपने खींच दिया, खींच करके मान लेते हैं हम कि इसको 2 मीटर का आपने खींच करके कर दिया। पहले 1 मीटर का था, अब 2 मीटर का। लेकिन जो चालक में जो मेटल की मात्रा है, जो इसमें धातु जितनी पड़ी हुई है, वह जो है वह भी हमारी 2 ही ग्राम है। मतलब पहले इस कंडीशन पर भी यदि को हम वजन करते तो इसका जो वजन होता है वो 2 ग्राम था। और जब आपने सेम, सब कुछ वही सेम है, अगर आपने इसको खींच करके लंबा कर दिया, 2 मीटर कर दिया, और इसका भी जब आप वजन करेंगे, क्योंकि वही सेम है तो इसका भी वजन 2 ही ग्राम होगा। तो उस कंडीशन पर, लेकिन इसमें क्या है कि अब चूंकि आपने इसको 2 मीटर कर दिया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वह घट जाएगा। मतलब तार की जो मोटाई है वह कम हो जाएगी और पहली स्थिति में तार की मोटाई ज़्यादा होगी। तो इसमें यह जो स्थिति होगी, जब मोटा था तार हमारा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जब आपने इसी तार को खींच करके पतला कर दिया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया, तो इसी तार का जो रेजिस्टेंस है वह ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने से जो प्रतिरोध है वह कम हो जाता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के घटने से जो प्रतिरोध है वह ज़्यादा हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि तार चालक की लंबाई कम होने से जो प्रतिरोध है वह कम होता है, और अगर चालक की लंबाई यदि बढ़ गई तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। वही चीज़ है कि जो यहाँ पर चूंकि खींचेंगे तो यह निश्चित बात है क्रॉस सेक्शन एरिया जो कम होगा तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो चूंकि जब पतला होगा तार तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से इसका जो रेजिस्टेंस है वह बढ़ जाएगा। अगर इसको हम, यह जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको दुगना कर देते, तो दुगना मान लीजिए हम, यह हो गया हमारा, तो अगर इसको हम दुगना कर देते हैं तो इसका जो प्रतिरोध है वह आधा ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमारा 1 ओम आ रहा था तो इसमें आधा ओम ही बचेगा। ठीक है, मतलब आधा हो जाएगा। जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वह कम हो जाएगा। इसमें जो होता है R प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब कि जो आपका चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उल्टा होता है यह। और इसमें जो A होता है वह चालक का काट क्षेत्रफल होता है, काट क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। इसके बाद जो तीसरा आता है हमारा, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जो उसकी प्रकृति होती है। अब वह प्रकृति कैसी है कि जैसे एग्जांपल हम ले लें कि अगर एक तांबे का तार है, तांबा कापर का जो हमारा तार है, और एक लोहे का तार है, सेम मान लेते हैं हम कि यह 1 मीटर का हमारा तांबे का तार है और 1 मीटर का ही हमारा लोहे का तार है। यह भी सेम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, सेम इसका लंबाई है, सेम मेटल है, सेम वजन है, सब कुछ सेम है। मान लेते हैं हम कि इसका भी 2 ग्राम का ही वजन है, इसका भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तांबे के ही बराबर है, सब कुछ सेम है। और वही सेम कंडीशन पर 1 मीटर का ही वो भी है, उसका भी वजन 2 ग्राम का है, लोहे का तार। तो यह जो हमारा लोहे का तार होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो मतलब हमारा जो प्रतिरोध होगा वह 9 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वह बदल गई। तांबे के तार में 9 गुना रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए जो कापर होता है उसको ज़्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाता है। चांदी के बाद इसी का नंबर आता है जो हमारा तांबे का तार होता है। इसीलिए लोहे के तार में हम बिजली का प्रवाह नहीं करते हैं। कारण यही होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। प्रत्येक पदार्थ के अणुओं की बनावट अलग अलग होती है, इसीलिए करंट के मार्ग में इसमें रुकावट भी अलग अलग होती है। इसीलिए इसमें जो है इनकी बनावट अलग हो गई, इनकी बनावट अलग हो गई, इसी कारण से इनका रेजिस्टेंस अलग होगा और इनका भी रेजिस्टेंस अलग होगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा लोहे का जो चालक होता है वह अच्छा नहीं होता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं। तांबे के चालक का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं। और यही जो हमारा होता है इसी को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, कि यह एक स्पेशल प्रकार का प्रतिरोध है, कि मतलब चालक की इंटरनल बनावट के अनुसार रेजिस्टेंस में परिवर्तन हो जा रहा है। इसी को हम इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसे यूनानी लिपि में
जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसको यूनानी लिपि में हम रो से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू L अपान A, या इसी को लिख सकते हैं R इजिकल टू रो L अपान A। यह हमारा विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, लंबाई से इसको गुणा हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा, इसमें जो R है हमारा, यह चालक का प्रतिरोध है, चालक प्रतिरोध। उसके बाद जो हमारा A है, या जो हमारा A है वह चालक का काट क्षेत्रफल है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है। और जो हमारा L है वह है चालक की लंबाई, यह हमारी लंबाई है, जो कंडक्टर कितना बड़ा लंबा है, कितना उसकी लंबाई है। और जो हमारा रो है यह है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब उसकी कंडीशन के अनुसार जो रेजिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है वह हमारा रो होता है। अब चौथा नंबर है, क्या है कि चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर भी निर्भर करता है, कि किस टेम्परेचर पर वह हमारा कंडक्टर है उस पर भी उसका रेजिस्टेंस निर्भर करता है। अब अगर कोई धातु है, अगर उसको हम गर्म करते हैं, मतलब उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वह बढ़ जाएगा। और अगर उसी का जो हम टेम्परेचर है उसको कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब अगर तापमान जो है बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और तापमान कम होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी होती है, कुछ इसमें विरोधाभास भी होता है, कि कार्बन जो होता है हमारा, उसका प्रतिरोध, कागज उसका प्रतिरोध, अभ्रक आदि का जो रेजिस्टेंस है वह कम हो जाता है। मतलब तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से इसका कम हो रहा है ना, लेकिन कार्बन का, कागज का, इन सभी का प्रतिरोध जो होता है वह तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है। तो ये जो 4 नियम हमने देखा, तो इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या होगा कि इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी लंबाई के सीधे, मतलब अगर इसका जो लंबाई है उसको हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसकी लंबाई को घटाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब सीधे अनुपात में होता है लंबाई के। और काट जो क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, उसके उल्टे अनुपात में होता है। मतलब अगर इसका जो काट क्षेत्रफल है यदि हम इसको बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और काट क्षेत्रफल को यदि हम घटाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो काट क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में होता है, तथा पदार्थ की प्रकृति वह उसके तापमान पर भी निर्भर करता है, जो हमारा चालक का रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद अब है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है कि देखिए, ये हमारा एक समझ लेते हैं कि चालक की ये जो आउटर सरफेस है, मतलब बाहरी है। जैसे कि ये हमारा पेन है ना, इसका बाहरी हिस्सा इतना मोटा है ना, तो सेम वही चीज़ है कि ये इतना मोटा है, ये जो हमारा चालक है। तो किसी पदार्थ की इकाई घन, इसको हम घन बोलेंगे, इसमें जो फलक है वो इसको हम घन बोलेंगे। तो यह किसी पदार्थ की इकाई घन के आमने सामने, यह एक भुजा हुई और एक भुजा ये हुई, एक भुजा ऊपर वाली, इसके एक भुजा नीचे वाली, एक भुजा ये सामने वाली, एक भुजा ये पीछे वाली। तो इसके जो इकाई घन के आमने सामने के तलों के मध्य का प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब इस वाले हिस्से का जो प्रतिरोध होगा और इस वाले का प्रतिरोध जो होगा वह विशिष्ट प्रतिरोध होगा। इस वाले का प्रतिरोध होगा, इसके नीचे वाले का जो प्रतिरोध होगा, अलग अलग फलकों का प्रतिरोध होगा ना, वह भी उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। सामने वाले से और पीछे वाले का भी प्रतिरोध जो होगा वह उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध यही होता है कि इधर का और इधर का दोनों का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। आमने सामने वाले तलों का इस तरह से अगर हम करते हैं तो यह हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होगा। मतलब आमने सामने की भुजाओं में जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। अब अगला टॉपिक है कि तापमान का प्रतिरोध पर
क्या प्रभाव पड़ता है। अगर शुद्ध धातुएं हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम तापमान लिख दें और यहाँ पर प्रतिरोध लिख दें तो शुद्ध धातुओं का तापमान और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर शुद्ध धातुएं हैं तो अगर हम उनका जो तापमान है वह हम बढ़ा देते हैं तो इनका जो प्रतिरोध होता है वह भी बढ़ जाता है, और अगर हम इसी जो शुद्ध धातु हैं अगर उनका तापमान हम कम कर देते हैं तो उनका जो प्रतिरोध होता है वह भी कम हो जाता है। सिंपल शब्दों में यही हुआ कि तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान घटा तो प्रतिरोध जो है वह हमारा घट जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध धातुएं हैं, ठीक है, जैसे शुद्ध धातुओं में क्या क्या आता है, शुद्ध जो हमारा तांबे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, एल्युमिनियम का तार है, चांदी का तार है, इनका जो प्रतिरोध होता है वह तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है और तापमान के घटने से कम हो जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है मिश्रित धातुएं, ये तो शुद्ध धातुओं की बात हो गई। अब मिश्रित धातुओं में क्या होता है कि इस पे जो है मतलब इनके प्रतिरोध पर तापमान की मतलब प्रभाव तो पड़ता है लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अब जो मिश्रित धातु होती हैं इसमें यूरिका आती है, ठीक है, यूरिका में नाइक्रोम, ये हमारी मिश्रित धातुएं हैं, तो इन पर जो है तापमान का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। मतलब इनका जो प्रतिरोध होता है वह लगभग सेम ही बना रहता है, बहुत कम ही प्रतिरोध कम होता है या ज़्यादा होता है। उसके बाद इंसुलेटर। अब इंसुलेटर पे क्या होता है कि इंसुलेटर कार्बन तथा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये सब चीज़ें हमारी इंसुलेटर होती है। इनका जो प्रतिरोध होता है वह तापमान के बढ़ने से, अगर हम इंसुलेटर पे चलें तो इसका जो तापमान होगा, तापमान और प्रतिरोध, अगर इसको हम देखें तो अगर जो इंसुलेटर हैं अगर हम उनका तापमान जो है वह बढ़ाते हैं तो इनका जो प्रतिरोध होगा वह कम हो जाएगा, और अगर तापमान को कम करते हैं तो इनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये शुद्ध धातुओं के अपोजिट होते हैं जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, इसीलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वह शुद्ध धातुओं की अपेक्षा उल्टी होती है। शुद्ध धातुओं में क्या है, तापमान बढ़ने से जो इसका प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा और तापमान के कम होने से प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। लेकिन जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उनमें क्या होता है, जो उल्टा होता है, तापमान के बढ़ जाने से उनका प्रतिरोध कम हो जाता है और तापमान के कम हो जाने से उनका प्रतिरोध जो है वह बढ़ जाता है। इसमें जो इंसुलेटर होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, पीवीसी, जो केबलों के ऊपर जो हमारी पीवीसी चढ़ी हुई होती है वह हमारी पीवीसी होती है, वह हमारी एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। अभ्रक जो होता है वह भी हमारा इंसुलेटर होता है। उसके बाद जो बैटरियों का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, उसका तापमान बढ़ने से उसका भी रेजिस्टेंस जो है वह कम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर। गैस क्या है, इनका प्रतिरोध जो है वह तापमान के बढ़ने से कम होता है। इनमें केवल एक ही चीज़ होती है, अगर इनका तापमान बढ़ रहा है तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वह कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हीलियम, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग फिक्स चीज़ें होती हैं। इनमें बस केवल आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आपको समझ में एक बार आ जाएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जैसे अब मान लीजिए शुद्ध धातुएं हैं तो इनका जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनमें ये परिवर्तन नहीं आता है, ये हर कंडीशन में सेम ही रहती हैं। तो किताब में या कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो सेम ही यही चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ये आपको क्यों समझने की ज़रूरत है। मिश्रित धातुएं हैं, मतलब ये सब परिभाषाएं हैं, कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि इन पर क्या तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध का लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें लगभग फिक्स होती हैं, तो ये चीज़ें आपको केवल समझने की ज़रूरत है, इनमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे जो चीज़ें धीरे धीरे जो चैप्टर आगे आएंगे उनको अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है, तो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको अच्छे से समझाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, सेम थ्योरी है, सेम 4 लाइन में इनका जवाब मिल जाता है, तो इनको 4 लाइन में ही तो जवाब देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद जो अगला है हमारा चालकता। चालकता क्या है कि चालक या विद्युतीय कोई भी सर्किट है वह गुण जिससे सर्किट के प्रभावी प्रतिरोध के को आर पार करंट गुजार देता है।
मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है, मतलब यहाँ पे फेस दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दिया, तो इसमें से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और यह पूरा आर पार निकल जाए तो यह इसकी चालकता होगी। मतलब आर पार जब करंट गुजर जाएगा तो इसकी चालकता होगी। चालकता जो होता है वह प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा होता है जो हमारा चालकता होती है। G इजिकल टू 1/R, या इसी को हम कह सकते हैं R इजिकल टू 1/G। इसको हम महो में नापते हैं। अगला है हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। जो हमने प्रतिरोध आपको बताया था ना कि आमने सामने के जो फलक होते हैं उनको जो होते हैं वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध होता है, लेकिन विशिष्ट चालकता जो होती है इसका जस्ट अपोजिट होता है। R इज इक्वल टू रो L/A इसका फार्मूला होता है। अब जो है जो मैंने अभी आपको बताया है सारी चीज़ों का आप नोट्स जो है बना लीजिए। प्रतिरोध का नियम पहला है, नंबर 1, चालक का प्रतिरोध लंबाई के सीधे अनुपात में बढ़ता है और घटता है, अर्थात लंबाई बढ़ने से यह बढ़ता है और लंबाई कम होने से कम होता है जो हमारा प्रतिरोध होता है। यदि 1 मीटर लंबा एल्युमिनियम का तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तो 2 मीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध होगा वो 2 मीटर होगा। R प्रोपोर्शनल टू L, जहाँ पर L जो है वह लंबाई हो गई। दूसरा नियम क्या है कि चालक का प्रतिरोध काट क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में बढ़ता है, अर्थात चालक का काट क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है और काट क्षेत्रफल घटने से प्रतिरोध बढ़ता है। यदि किसी एक धातु से बनी तार का क्षेत्रफल दुगना कर दें व लंबाई समान रखें तो उसका प्रतिरोध आधा रह जाएगा। R प्रोपोर्शनल टू 1/A, A जो होता है वो हमारा काट क्षेत्रफल होता है। तीसरा नियम है हमारा चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक तांबे के तार का प्रतिरोध उतनी ही लंबाई के व काट क्षेत्रफल के लोहे के तार से 9 गुना कम होता है। प्रत्येक पदार्थ के अणुओं की बनावट अलग अलग होती है, इसलिए करंट के मार्ग में रुकावट अलग अलग होती है। इसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे यूनानी लिपि में रो अक्षर से लिखा जाता है। R प्रोपोर्शनल टू L/A या R इजिकल टू रो L/A, जिसमें जो R है हमारा वह चालक का प्रतिरोध है, A चालक का काट क्षेत्रफल है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, L चालक की लंबाई, रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। चौथा नियम क्या है? चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर निर्भर करता है। धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है पर कार्बन, कागज, अभ्रक आदि का कम हो जाता है। इसमें एक नोट करके आप लिख लीजिए। इस प्रकार किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे अनुपात, काट क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात, पदार्थ की प्रकृति व उसके तापमान पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ की इकाई घन के आमने सामने के तलों के मध्य के प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब क्या है? तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। शुद्ध धातुएं हैं। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है और कम होने से कम होता है, अर्थात तांबा, एल्युमिनियम, चांदी आदि के तारों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है और कम होने से कम हो जाता है। मिश्रित धातुओं का इनके प्रतिरोध पर तापमान की तुलना में बहुत कम प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध के अंतर की मात्रा कम व एक जैसी नहीं होती। यूरिका Cu मतलब कॉपर 60%, निकिल जो है हमारा वह 40% होता है। नाइक्रोम में निकिल 80% और क्रोमियम 20% होता है। आदि मिश्रित धातुओं के प्रतिरोध में तापमान का नाम मात्र ही अंतर आता है। इंसुलेटर
व इलेक्ट्रोलाइट में इंसुलेटर, कार्बन व इलेक्ट्रोलाइट आदि का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से कम होता है, जैसे रबड़, प्लास्टिक, पीवीसी, अभ्रक आदि का आंतरिक प्रतिरोध तापमान बढ़ने से कम होता है। गैस, इनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने से कम होता है, जैसे हीलियम, आर्गन आदि। अगला है चालकता। चालक व विद्युतीय सर्किट का वह गुण जिससे सर्किट के प्रभावी प्रतिरोध को पार करके करंट गुजरता है, चालकता प्रतिरोध का विपरीत होता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं, G = 1/R या R = 1/G। इसको महो से मापते हैं। अगला है हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत होता है, R = ρL/A। विशिष्ट चालकता का प्रतीक सिग्मा होता है, इसे महो मीटर से मापते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिकों को हमने डिस्कस किया और उसका नोट्स भी आपने देख लिया। अगली वीडियो में हम सापेक्ष चालकता, सर्वोत्तम चालकता, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।